मनुखा जन्म नहीं मिलना दोबारा, फुटना घड़ा तेरा पापा वाला। मनुखा जन्म नहीं मिलना दोबारा, फुटना घड़ा तेरा पापा वाला। मेरे सतगुरु बड़े दयालु, ओ भव सागर तो तार दे। प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, इसलिए वही करता है, वही करतार है। हम बच्चे कठपुतली के माफिक हैं। हम बच्चों का धागा प्रभु श्री चरणों में है। हम बच्चों के धागे को प्रभु जैसा नचाते हैं, हम बच्चे वैसे ही नाचते हैं और लगता है बड़ा ही सुंदर नाच रहे हैं, बड़ा ही सुंदर कर्म कर रहे हैं। बोलते बोलते आवाज रुंध जाए, बोलते बोलते आवाज चली जाए तो क्या बोल पाएंगे? ये तो प्रभु की कृपा है कि प्रभु की कृपा से वाणी अंदर आती है, प्रभु की कृपा से दिख रहा है, बोल रहे हैं। आज आंखों में रोशनी है तो दिख रहा है, प्रभु दिखा रहे हैं तो दिख रहा है, प्रभु बुलवा रहे हैं तो बोल रहे हैं, प्रभु जो शब्द दे रहे हैं वो निकल रहे हैं। ये उनकी ही कृपा है, ये उनकी ही इनायत है। हम कौन, हम कौन, आप कौन? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग एंड नथिंग। बिना उसकी कृपा के हम सब कुछ भी नहीं है। ये हाड़ मास का पुतला, जब तक इस हाड़ मास के पुतले को प्रभु श्री चरणों का स्पर्श नहीं होता, जब तक उनका हाथ नहीं होता, ये हाड़ मास का पुतला बिल्कुल व्यर्थ है। इसके अंदर से ये शुद्ध चेतन आत्मा निकल जाए तो ये हाड़ मास का पुतला पड़ा रहेगा, तब क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा ध्यान रखो कि हम बच्चे करता नहीं हैं। जो कुछ भी हो रहा है प्रभु जी की कृपा से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मालिक की कृपा से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साईं सदगुरु की कृपा से हो रहा है। बिना उनकी इच्छा के पत्ता नहीं हिल सकता। हम कौन? हम कुछ भी नहीं। जो कुछ हो रहा है मालिक कर रहे हैं, बिना मालिक के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी मत सोचो हमने किया। शुक्र मनाओ कि मालिक तूने सेवा कराई, शुक्र मनाओ कि मालिक तूने सेवा कबूल की, धन्यवाद कि तूने सेवा कबूल की। हम वारी वारी जाए प्रभु तूने सेवा कबूल की, मालिक तूने मेरे शरीर को स्वस्थ रखा, हम सेवा करने के लायक हो सके। हे प्रभु तूने स्वीकार किया, इस भरी दुनिया में तूने चुना, हम शुक्रगुजार हैं, तूने चुना, हमें इस काबिल बनाया, हमें पसंद किया कि हमसे सेवा ली। मालिक तेरे शुक्राने, बाबा तेरे शुक्राने, प्रभु तेरे शुक्राने। श्वास श्वास से शुक्राने गाओ, हर पल शुक्राने गाओ कि इस लायक प्रभु तूने बनाया। ये तेरी रहमत, ये तेरी कृपा, ये तेरी रहमत का प्रमाण है मालिक, तेरी कृपा का प्रमाण है। हम तो प्रभु रास्ते में पड़े हुए उन पत्थरों की तरह थे कि जिन्हें कोई भी ठोकर मार के चल देता और ये पत्थर कुछ भी ना कह पाता। प्रभु उस पत्थर को तूने ऐसा घिसा, ऐसा घिसा, ऐसा घिसा कि उस पत्थर को तूने हीरा तुल्य बना दिया और हीरा तुल्य बना के प्रभु अपने श्री चरणों में लगा लिया। धन्य भागी हैं प्रभु, धन्य भागी हैं, धन्य भागी हैं मालिक, धन्य भागी हैं। तेरा शुक्राना हर श्वास से निकले मालिक, हर रोम रोम तेरा शुक्राना गाए मालिक। 7 जन्म तेरे शुक्राने करते जाए, फिर भी जो तूने किया, जो तेरी रहमतें हैं प्रभु, फिर भी हम शुक्राना करते जाए तो मेरे शुक्राने कम हैं, लेकिन तेरी रहमत अनंत है। क्यों? क्योंकि तू अनंता है। तू अनंता है तो कभी तू सीमित नहीं देता। तू अनंत है, तूने अनंत दिया है, तूने अनंत की वर्षा की है, क्योंकि तू अनंता है, तू सीमित नहीं है प्रभु। तो तेरे शुक्राने मालिक, तेरे शुक्राने, तेरे शुक्राने मालिक। हे केशव, मेरा मन योग चलायमान हो गया है। जिसका मन शिथिल यंत्र वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को प्राप्त ना होकर किस गति को प्राप्त होता है?
हे अर्जुन ऐसा प्राणी दंभी, हे अर्जुन ऐसा प्राणी मदमस्त हुए किसी प्रकार भी ना पूर्ण होने वाली कामनाओं को पूरा करने की जिद करता रहता है और अज्ञानता से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त इस संसार में खोया रहता है। वे मृत्यु के पश्चात रहने वाली अनंत चिंताओं का आश्रय लेकर विषय भोगों को भोगने में तत्पर हुए इतना मात्र ही आनंद लेने वाला हो जाता है। इसलिए आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति से अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करता रहता है। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, तथा मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह होगा, वह शत्रु मेरे द्वार गया और जय होगा, अपने शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और सब सिद्धांतों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। उसके मन के ये भाव होते हैं। मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया बाती करने वाला कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। रावण का 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया बाती करने वाला कोई नहीं बचा। और क्या गर्व करते हैं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। कृष्ण क्या कहते हैं, अकेले आए हो अकेले जाना है, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। ये कर्मों का भोग भोगने वाले हो। ये जितने संगी साथी हैं ये कोई अपने नहीं हैं, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें मिले हैं। कोई भाई बन के, कोई बंधु बन के, कोई पति बन के, कोई बेटी बन के, कोई बेटा बन के, कोई नहीं है तुम्हारा। जो जिसका पार्ट, जो जिसका रोल जितना बचा था वो पूरा अदा करने के लिए आया है। जो तुमने बोया है वो तुम काट रहे हो, जो अब बोगे वो आगे काटोगे। ये तो लेना देना है। इसलिए अब भी समझ जा मनवा, अब तो वैर भावना छोड़ मनवा, अब तो अपने मन को पावन कर मनवा, अब तो अपने विचारों को शुद्ध कर मनवा। बहुत बीत गई है, दिन रह गए हैं बहुत थोड़े, न जाने कब ये रैन बसेरा उठ जाए, किसको पता। मौत की तैयारी शुरू करो, उठो तो ध्यान करो उस मौत का कि न जाने किस पल मौत आ जाए। सो ध्यान करो, पता नहीं सवेरे उठना है कि नहीं। बिल्कुल अपने घर को जैसे स्वच्छ करते हो कि घर गंदा होगा, अगर कोई मरने के बाद आया रात को डस्टिंग कर दे, बहुत अच्छा, लेकिन उसी तरह अपने मन रूपी घर की भी सफाई करो कि अगर मर गए तो अपने इस मन को प्रभु के आगे कैसे पेश करेंगे कि ये मन की सफाई की कि नहीं की। क्योंकि जो बाहर का घर है वो तो दुनिया देखेगी कि साफ है कि गंदा, इसलिए साफ कर देते हैं, रात को सो जाते हैं। लेकिन मेरा मन रूपी घर गंदा है कि साफ, हे मालिक ये तुम ही देखोगे। इसलिए रोज रात को सोते समय और सुबह उठकर इस मन को स्वच्छ करो, इसको क्लीन करो, इसको वॉश करो। जब सुबह उठो तो क्लेश करना मत शुरू कर दो। विचारों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से क्लेश मत करो। मन को शुद्ध करो, मन को पावन करो कि मेरे मनवा तू शुद्ध हो, मेरे मनवा तू पावन हो। तुझे वैर नहीं करना, तू शुद्ध है, तू पावन है, तुझे प्रभु श्री चरणों में चढ़ना है। देख अगर तू अशुद्ध रह गया तो कैसे चढ़ेगा। तुझे शुद्ध होना है, तुझे वैर नहीं करना। तू पापी नहीं है, तू अच्छा है, तू प्यारा है। तू अपने कर्म मत बना, तुझे अपनी करनी का भोग भोगना है प्यारे।
किसी की करनी से क्या लेना देना, तुझे अपना भोग भोगना है प्यारे। तू शुद्ध हो, तू पावन हो, तू निर्मल हो, क्योंकि तुझे प्रभु श्री चरणों में चढ़ना है मनवा। फिर रात को सोए, फिर उसे समझाएं कि प्यारे मन उज्जवल, हे मेरी इंद्रियों तृप्त हो, मेरी इंद्रियों तृप्त हो, मेरी इंद्रियों तृप्त हो। तुम्हें हम भजन रूपी रस चखाएंगे, तुम्हें गीता का पाठ चखाएंगे। हे मेरी इंद्रियों, इन रसों को चखो। जब तुम इन रसों को चखोगी तो तुम तृप्त हो जाओगी, तुम्हारी अतृप्ति का भाव समाप्त हो जाएगा। तुम तृप्त हो, तुम पावन हो, तुम पवित्र हो। क्यों? तुम शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रभु श्री चरणों में चढ़ना है, तुम्हें उज्जवल होना है। इसलिए ये पाठ अपने मन को पढ़ाओ और इस मन को उज्जवल बनाओ। क्योंकि किसी को मत समझाओ, अपने मन को समझाओ, नेक कर्म करते चलो। किसी को समझाने की दरकार नहीं है, खुद को समझाओ। खुद को समझा लिया, खुद अच्छे बन गए तो जग अच्छा है। जग को समझाने चले और खुद अच्छे नहीं तो गलत है। इसलिए खुद को समझा लो, बाकियों को समझाने का जिम्मा सदगुरु श्री चरणों पे छोड़ दो, प्रभु साईं के चरणों पे छोड़ दो। खुद को स्वच्छ बनाओ, खुद को निर्मल बनाओ, खुद को पावन बनाओ। जब ये मन रूपी दरिया पावन हो जाएगा तो प्रभु श्री चरणों रूपी सागर के सहारे चलते चलते उस सागर में मिल ही जाएगा। क्योंकि हर नदी सागर में जाके मिलती है। इसलिए इसको पावन बनाओ, निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, अंदर और बाहर से। सिर्फ बाहर से बनाया तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर सिर्फ मुंह चमकाया तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। पहले मन को शुद्ध बनाओ, फिर स्नान करने जाओ। पहले मन की सफाई करो, बिस्तर से उठने से पहले मन को साफ करो, उसको पाठ पढ़ाओ, उसको सीख दो, उसको समझाओ। सीख रूपी शुद्ध जल से निर्मल पावन बनाओ, फिर मन को पावन बनाते हुए तब शरीर को स्नान कराओ, तब तुम्हारा स्नान पूरा होता है। वरना सिर्फ तुमने अगर शरीर को स्नान कराया तो ध्यान रखना कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम कभी पार नहीं हो सकोगे अगर तुमने मन को पावन नहीं बनाया। 84 के गोते में गोता लगाते रहोगे, कभी पार नहीं उतरोगे। इसलिए मन को शुद्ध बनाओगे तो इसी जन्म में पार हो जाओगे। और अगर द्वेष करते रहे, कलह करते रहे, क्लेश करते रहे, लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे तो फिर उद्धार नहीं हो सकता, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।